महाकाव्य महाभारत की नायिका द्रौपदी के विषय में भारतवर्ष में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, किंतु फिर भी जिस द्रौपदी को हम जानते हुए बड़े हुए हैं, जिसके रूप को टीवी पर देखा है या उपन्यासों में पढ़ा है, जिसके विषय में इतनी कथाएं सुन रखी हैं, उसमें वह व्यास रचित महाकाव्य महाभारत की द्रौपदी में काफी अंतर है। द्रौपदी स्वयंवर के बाद जब पांचाली पांचों भाइयों की पत्नी बनी तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी युधिष्ठिर की ही थी, क्योंकि वो ज्येष्ठ थे और उन्हीं की पत्नी के अधिकार से द्रौपदी महारानी थी। जय श्री कृष्ण मित्रों, तो आज की इस कथा में हम बात करेंगे संसार की सबसे विवादास्पद स्त्री के बारे में, जिसके चरित्र पर सदा की उंगली उठाई गई। तो सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। इस वीडियो में ऐसे रहस्य खुलेंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। आपको पता लगेगा कि उसके कौन से पति ने उसके लिए सबसे ज्यादा त्याग किए और उसने अगले जन्म किसकी पत्नी बनने की इच्छा थी। तो शुरू करते हैं। सब जानते हैं, द्रौपदी एक अत्यंत समझदार, बुद्धिमान, कर्तव्यपरायण व महत्वाकांक्षी महिला थी। युधिष्ठिर के कारण उसके हाथ में सत्ता व शक्ति थी, जिसका सही उपयोग करना वो जानती थी। यदि वो युग स्त्रियों का होता तो द्रौपदी का निश्चय ही सत्ता में और भी अधिक योगदान व हस्तक्षेप होता। द्रौपदी की शक्ति ही अपने 5 पतियों से थी। चाहे द्यूत में जो हुआ हो, ना उन्होंने किसी और के समक्ष अपने पतियों को दोष दिया, ना कभी उनका साथ छोड़ने के विषय में सोचा, बल्कि जीवन की अंतिम सांस तक उनके साथ रही। यह उनका पतिव्रत धर्म पालन भी था एवं राजनैतिक जरूरत भी। किंतु जिस युग की वो स्त्री थी, उस समय इतना वर्चस्व रखना अपने आप में एक अनोखी बात थी। बिना सोचे समझे बोलना द्रौपदी जानती ही नहीं थी, क्योंकि वो अत्यंत बुद्धिमान थी। अपनी सभी बातें तर्क वितर्क करके रखती थी। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और चौसर के खेल में उनको हार गए, तो दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने के लिए उन्हें सभा में बुलाने का आदेश दिया। द्रौपदी ने ये प्रश्न उठाया कि यदि युधिष्ठिर पहले ही स्वयं को हार चुके थे, तो क्या उन्हें अधिकार था कि वे किसी और को दांव पर लगाएं? द्रौपदी के इस तर्क ने सभा में मौन और असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। ये घटना महाभारत में स्त्री अधिकारों, सम्मान और समाज में उनके स्थान पर गहन विचार करने की प्रेरणा देती है। वह सदा न्याय व धर्म का साथ देती थी। युद्ध उनके लिए प्रतिशोध नहीं, न्याय था। युद्ध हुआ युधिष्ठिर को उनका राज्य वापस दिलाने के लिए। युधिष्ठिर ने पत्नी को एक मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र बताया है, यानी वो द्रौपदी को अपनी निकटतम मित्र मानते थे। भीम उनके रक्षक थे, वह अर्जुन की वो प्रेयसी थी। उनके 5 स्वामी थे, वे 5 वीरों की स्वामिनी थी। द्रौपदी महाभारत में एक ऐसा चरित्र है जिस पर जितना लिखा जाए उतना कम है। द्यूत सभा में अपने ऋतुमास के समय एक वस्त्र में अपने केशों द्वारा खींचकर जबरन लाए जाने पर भी द्रौपदी ने अपना धैर्य नहीं खोया व तर्क वितर्क से अपनी बात रखी। जब उनके प्रश्नों से कौरव घबरा गए तो उन्होंने द्रौपदी की अस्मिता को निशाना बनाया। उन्हें चुप कराने के लिए एक पतिव्रता नारी को वेश्या कहा, उसके चीरहरण की चेष्टा की, उसे कहा कि उसके पति समाप्त हो गए हैं, अब वो एक दासी है और कौरवों में से किसी को नया पति चुन ले। इन सब के बावजूद जब धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से वर मांगने को कहा, तो द्रौपदी ने मात्र अपने पतियों को उनके अधिकारों के साथ मुक्त करने की मांग की। बहुत कहने पर भी अन्य कुछ नहीं मांगा। द्रौपदी अपने सभी पतियों को व उनकी विशेषताओं को पहचानती थी। हर एक की ताकत व कमजोरी का सही अंदाजा था उन्हें, और उनका आचरण भी उसी प्रकार से होता था। किस पति से कैसे काम निकालना है, एक कुशल पत्नी की तरह ये वो जानती थी। द्रौपदी अपने सभी पतियों से प्रेम करती थी, उन्होंने सभी के प्रति अपने सारे कर्तव्य निभाए। द्रौपदी को किंतु सबसे अधिक फायदा उन्हें युधिष्ठिर की पत्नी होने से था, क्योंकि उनका महारानी होना, उनका मान सम्मान व वर्चस्व सब युधिष्ठिर के कारण था। अतः सबसे अधिक सम्मान वे युधिष्ठिर को देती थी। अपने पतियों की प्रिय पत्नी थी द्रौपदी, वो उनकी सेवा भी करती थी और उन पे राज भी। सत्य तो यह है कि एक युधिष्ठिर को छोड़ अन्य सभी उनके कहने में थे, और जब अज्ञातवास के पश्चात उन्होंने देखा कि एक सहदेव को छोड़ उनके अन्य सभी पति युधिष्ठिर के समान शांति चाहते हैं, तो उनका अविश्वास व क्रोध पराकाष्ठा से बाहर हो गया और उन्होंने भरी सभा में हुआ अपना अपमान सबको स्मरण कराया व अर्जुन, भीम और कृष्ण से वचन लिया कि वो उन्हें न्याय दिलाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या द्रौपदी 5 पांडवों से किसी एक को अधिक प्रेम करती थी, या कि 5 पांडवों में कोई एक उससे अधिक प्रेम करता था? बहुत शोध करने के बाद ये बात निकलकर सामने आती है कि भीम ही एकमात्र ऐसा पांडव थे जो द्रौपदी का अधिक ख्याल रखते थे, और उन्होंने द्रौपदी का अंत तक साथ दिया था। द्रौपदी की जीवन में घटी ज्यादातर घटनाओं में भीम ने ही द्रौपदी के अस्तित्व की रक्षा की। जैसे पहली घटना,
जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाने पर सबसे ज्यादा क्रोधित भीम हुए थे और उन्होंने युधिष्ठिर का विरोध भी किया था। बाद में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सबसे ज्यादा क्रोध भीम को ही आ रहा था, जबकि युधिष्ठिर सहित अन्य पांडव चुप थे। भीम अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाए और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि दुशासन की छाती का लहू पीऊंगा और दुर्योधन की जंघा उखाड़ दूंगा। महाभारत के युद्ध में भीम ने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया था। दूसरी घटना, जब पांचों पांडव भेष बदलकर 1 साल के अज्ञातवास में राजा विराट के महल में दास बनकर रह रहे थे, तब कीचक की कुदृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। वो रानी का भाई था, मत्स्य का सेनापति एवं अत्यंत कुशल योद्धा भी था, किंतु द्रौपदी ने उसे अपनी स्थिति का फायदा नहीं उठाने दिया। हालांकि दासों के पास कोई अधिकार नहीं होते थे, फिर भी अपनी रक्षा के लिए वो विराट की सभा में पहुंची व उन्होंने सीधे राजा से अपनी रक्षा की गुहार लगाई और उनको राजा होने का कर्तव्य भी याद दिलाया। किंतु उनको एक शक्तिशाली सेनापति का पलड़ा एक साधारण दासी से भारी लगा और उनके मौन ने कीचक को स्वीकृति दे दी और विराट नरेश ने अपने सेनापति के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। सभा में युधिष्ठिर व भीम भी उपस्थित थे। तब उसी दौरान राजा विराट के साले कीचक ने युधिष्ठिर के सामने कामांध होकर द्रौपदी के साथ अभद्रता की और कीचक ने द्रौपदी को उसकी असहाय स्थिति का आभास दिलाने के लिए लात मारी और कीचक द्वारा द्रौपदी को लात मारने के बाद भी युधिष्ठिर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो द्रौपदी का खून खौल उठा। उसने भीम को बोला, लेकिन युधिष्ठिर ने उसको भी रोक दिया और युधिष्ठिर ने द्रौपदी को वहां से जाने को कहा, क्योंकि युधिष्ठिर जो सबसे बड़े पांडव और धार्मिकता के प्रतीक थे और अज्ञातवास के बस कुछ दिन ही शेष बचे थे, उन्होंने सोचा कीचक के अपमान का जवाब हिंसा से देने से स्थिति और बिगड़ सकती है और संघर्ष बढ़ सकता है, जिससे विराट के राज्य में अतिथि के रूप में उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है। युधिष्ठिर ने उस समय भीम को जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी। युधिष्ठिर का निर्णय व्यावहारिक दृष्टि से उचित हो सकता था, किंतु एक नारी के प्रति यह अन्याय था। आखिरकार द्रौपदी ने ही कीचक से बदला लेने की पहल की। ये बात जब द्रौपदी ने भीम को बताई तो भीम ने कीचक का वध करने का प्रण लिया। द्रौपदी ने कीचक को उसे रात को अपने कक्ष में अकेले में बुलाया और रात के समय द्रौपदी की जगह भीम कीचक के कमरे में पहुंच गए। द्रौपदी समझकर जैसे ही कीचक ने भीम को हाथ लगाया, भीम ने कीचक को उठाकर पटक दिया। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ और भीम ने कीचक का वध कर दिया। इस तरह भीम के हाथों उन्होंने कीचक का वध करवा दिया। तीसरी घटना, जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे, तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। भीम ने तब जयद्रथ की खूब पिटाई की, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे बहन दुशाला का पति होने के नाते छोड़ देने को बोला। तब द्रौपदी के आदेश पर भीम ने जयद्रथ के सिर के बल मुंडकर उसको 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। चौथी घटना, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव सशरीर स्वर्ग गए थे। स्वर्ग अर्थात हिमालय के किसी क्षेत्र में जहाँ इंद्र आदि का राज्य था। पांचों पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर जब स्वर्ग की कठिन यात्रा कर रहे थे, तब इस यात्रा में भीम ने द्रौपदी का पूरा ध्यान रखा। कठिन चढ़ाई और कांटों भरे रास्ते में हर जगह भीम ने द्रौपदी को हर संभव सहयोग किया। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टकर हो गया था। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दिया। द्रौपदी ने इस चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार किया था। कहते हैं कि माना गांव में सरस्वती के उद्गम पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है। इसे वर्तमान में भीम पुल कहा जाता है। एक जगह द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। जनश्रुति के अनुसार स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी, लेकिन द्रौपदी भी ज्यादा दूर नहीं चल पाए और वह भी गिरने लगी। ऐसे समय भीम ने द्रौपदी को संभाला। उस समय द्रौपदी ने कहा, सभी भाइयों में भीम ने ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है और मैं अगले जन्म में फिर से भीम की पत्नी बनना चाहूंगी। जाहिर है वह आदमी जो उसे निर्वस्त्र होते नहीं देख सका, वह आदमी जिसने कौरवों को नष्ट करने की शपथ ली, वह आदमी जिसने वनवास के दौरान उसे अपनी बाहों में उठाया था, वह आदमी जिसने जयद्रथ को दंड दिया,
वह जो रोया क्योंकि उसकी सुंदर पत्नी को रानी सुदेशना की सेवा करनी पड़ी। वह आदमी जिसने कीचक और उसके सभी भाइयों को मारने का जोखिम उठाया। वह आदमी जिसने उसके लिए दुशासन का खून लाया, जिसने दुर्योधन की जांघें तोड़ दी। अंत में जब स्वर्गारोहण के दौरान द्रौपदी पहली बार गिर गई तो वही आदमी उसे देखने के लिए दौड़ा। वह आदमी जिसे द्रौपदी ने नजरअंदाज किया और जब भी आवश्यक हुआ उसका इस्तेमाल किया। अंत में उसने उसी व्यक्ति की गोद में अंतिम सांस ली। यह कोई और नहीं बल्कि महान भीम है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।